हेलो बच्चों, सभी को शुभ प्रभात। आज हम आपके इस पाठ नादान दोस्त के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सबसे पहले आपने अपनी कॉपी में ये शब्दार्थ लिखने हैं और उसके बाद प्रश्न उत्तर करने हैं। चलिए देखें पहला प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। इनके आपने मौखिक उत्तर ही देने हैं, इन्हें लिखना नहीं है। देखें पहला प्रश्न, उसका क भाग। भालू सारा दिन क्या करता था? तो उत्तर है इसका भालू सारा दिन घूमता फिरता रहता था। वह जंगल में इधर उधर घूमता रहता था। दूसरा प्रश्न देखें, ख भाग। भालू उदास क्यों रहने लगा? जब उसको मित्र की कमी हुई तो उसके कारण वो उदास रहने लगा। भालू मित्र की कमी के कारण उदास रहने लगा। ग भाग देखें। भालू और बंदर आपस में कैसे रहते थे? जो भालू और बंदर है वे दोनों देखें, वे दोनों अच्छे मित्रों की तरह रहते थे। साथ में घूमना फिरना खाना पीना करते थे। जंगल के जानवर सुस्त क्यों रहने लगे? जो जंगल के जानवर है वो गर्मी के कारण क्या है, वो सुस्त रहने लगे, क्योंकि अब क्या है, गर्मी की ऋतु आ गई थी और बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण सभी जो जंगल के जानवर है वे सुस्त रहने लगे थे। भालू को गुस्सा क्यों आया? भालू को गुस्सा इसीलिए आया क्योंकि उसने क्या देखा कि जो मक्खियाँ हैं बार बार भगाने के बावजूद भी वो उसके दोस्त के मुंह पर बैठ रही थी। मक्खियों के बार बार बंदर के मुंह पर बैठने से भालू को गुस्सा आया। तो ये था आपका मौखिक प्रश्न। दूसरा देखें, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहले देखें, जंगल में एक भालू रहता था। तो ये यहाँ से देखना है आपने, इसमें भालू आएगा। दूसरा, भालू में कोई अवगुण, जो खाली स्थान है रिक्त स्थान, इसमें अवगुण आएगा, अवगुण नहीं था। वह बंदर से मिलकर बहुत खुश हुआ। चौथा, वह बंदर से बहुत प्यार करता था। पांचवा देखें, भालू की मूर्खता ने बंदर का जीवन छीन लिया। तो ये आपके क्या हैं, रिक्त स्थान में भरने आपने यहाँ से देख के, तो इसमें आपको भर के दे दिए गए हैं ये। अगला प्रश्न देखें, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक दो शब्दों में दीजिए। पहला है, जंगल के सारे जानवर भालू को क्या कहकर बुलाते थे? क्या कहते थे उसे? मस्त भालू। दूसरा, भालू का दिमाग कैसा था? कैसा था उसका दिमाग? मोटी बुद्धि का था, हो मोटा दिमाग था उसका। बंदर को कौन तंग कर रहा था? कौन कर रहा था तंग बंदर को? मक्खियाँ तंग कर रही थी बंदर को।
चौथा प्रश्न देखें, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। जंगल के जानवर भालू से दूर क्यों रहते थे? क्यों रहते थे? क्योंकि जो भालू था वह बिना सोचे समझे कुछ भी कर देता था। तो ये इसका उत्तर है, क्योंकि वह कौन है यहाँ? भालू बिना सोचे समझे कुछ भी कर देता था, वो कुछ भी करता था, इसीलिए क्या है, जो जानवर है बाकी उससे दूर रहते थे। दूसरा, बंदर कैसे मरा? बंदर जो है भालू की मूर्खता से मरा, क्योंकि उसने क्या किया, उसको मक्खियों को भगाने के लिए पत्थर से मारा और उसके कारण क्या हो गया, भालू कि उस मूर्खता के कारण जो बंदर है वो मर गया। तीसरा, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्या सीख मिलती है हमें इस कहानी से? इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें गुस्से में आकर कोई भी काम नहीं करना चाहिए। जब हमें गुस्सा आए तो हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या है, इस भालू की तरह क्या है, हम अपने दोस्त को मार सकते हैं या मर सकता है हमारा कोई दोस्त इस वजह से, या किसी को नुकसान हो सकता है। अगला देखें, सही उत्तर के सामने का निशान लगाइए। चलिए देखें, पहले क्या है, भालू कहाँ रहता था? कहाँ रहता था भालू? चिड़ियाघर में या जंगल में? जंगल में। दूसरा, भालू का दोस्त कौन बना? शेर या बंदर? तो ये है बंदर। तीसरा, भालू ने गुस्से में बंदर के मुंह पर क्या दे मारा? क्या मारा उसने? हथौड़ा या पत्थर? तो भालू ने क्या मारा? पत्थर मारा। अगला देखें, नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो समान अर्थ वाले शब्द लिखने, इसमें जिनका जो अर्थ है एक ही होता है इन दिए गए शब्दों जैसा होता है, जैसे मित्र, तो मित्र का समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है? दोस्त। दोनों का एक ही मतलब होता है, समान अर्थ होता है। दूसरा देखें, हवा, तो इसका उत्तर है वायु। तीसरा देखें, पेड़, पेड़ को और क्या बोलते हैं हम? वृक्ष। और चौथा है मुंह, तो मुंह को क्या बोलते हैं हम? और चेहरा। तो ये था समान अर्थ वाले शब्द। एक और देखिए, अगला प्रश्न क्या है, सातवां, उदाहरण के अनुसार उल्टे अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। उल्टे अर्थ वाले जो शब्द हैं, जैसे पहला देखें दिन, तो दिन का उल्टा क्या हुआ? रात। उसी तरह से आना, आना का उल्टा क्या हुआ? जाना। दूर, दूर का उल्टा नज़दीक। उसके बाद खुश का उल्टा क्या हुआ? उदास। और अच्छा, अच्छा का उल्टा क्या होता है? बुरा। तो ये है आपका सातवां प्रश्न। ये एक्टिविटी है, ये आपने खुद करनी है। कुछ और देखिए क्या बोल रहा है, पेड़ पर कौन कौन से जानवर रहते हैं? किन्हीं चार के चित्र चिपकाकर उनका नाम भी लिखिए। तो ये आपने खुद करना है। तो जो आपने प्रश्न अपनी कॉपी में करने हैं वो बताता हूँ मैं आपको कौन कौन से करने हैं आपने। ये देखें, ये सारे करने हैं, इसको भी कर लेना है आपने। पहले शब्दार्थ, उसके बाद ये प्रश्न भी लिख लेने हैं कॉपी में। दूसरा भी करना है, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा भी करना है, और
7वां भी करना है। तो 7 क्वेश्चन आपने करने हैं और ये जो काम है आपके लिए ये 2 दिन के लिए है, आज और कल 2 दिन आपने ये करने हैं प्रश्न आराम आराम से। आधे प्रश्न आज करने हैं और आधे कल करने हैं। तो इसके साथ आपका ये पाठ खत्म होता है। धन्यवाद।